Okay, chalo, let's start the topic. Now, today's topic is JDBC. So, first of all, what is JDBC? JDBC stands for Java Database Connectivity. So, now today we are going to learn a topic which is called as the JDBC. So, this is the topic what we are going to learn today. Okay. So, why we use JDBC? First of all, you need to understand इस टॉपिक का पर्पस क्या है. तो देखो JDBC अगर हम लोग कर रहे हैं तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस इज योर SQL डेटाबेस. यहाँ पे आपके पास एक SQL का डेटाबेस है, डेटाबेस. एंड फॉर दिस डेटाबेस you are going to insert, delete, update the records in a table. But before this you might have done create table in SQL command prompt, then you have inserted a record in your SQL. तो अभी हम लोग यही काम करने वाले हैं, बट ये काम अभी हम लोग एक फ्रंट एंड के थ्रू करेंगे. सो इन फ्यूचर सपोज अगर आप कोई वेब पेज बना रहे हो HTML CSS में, सो यहाँ से हम लोग जो रिकॉर्ड एंटर करेंगे, जैसे कि अगर मैं कहीं पे रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद आएगा मेरा फर्स्ट नेम, देन आई विल एंटर माय मोबाइल नंबर. तो ये सारा डेटा जो है, ये डेटा हम लोगों को इस डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है. यहाँ पे ये हमारा HTML का जो पेज रहेगा, एग्जाम्पल इसको हम लोग बोलेंगे रजिस्ट्रेशन पेज. तो यहाँ पे जो डेटा एंटर करेंगे, ये सारा डेटा हमें यार ऐड करना है इस डेटाबेस के अंदर, जो कि हम लोगों ने कोई डेटाबेस में किया होगा, SQL, MySQL और MongoDB. तो यहाँ से जो डेटा हम इंसर्ट करने वाले हैं, हाउ वी कैन स्टोर दिस डेटा इन डेटाबेस. फॉर दिस पर्पज वी नीड अ टॉपिक कॉल्ड एज JDBC. So JDBC stands for Java Database Connectivity. Java Database Connectivity. तो अभी इसके अलावा ये तो वेब एप्लीकेशन हो गया. इवन इफ यू हैव एनी डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जो आपने अगर कोई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, अगर जावा में हम बात करते स्विंग कंपोनेंट के थ्रू किया होगा, सो दैट रिकॉर्ड्स आल्सो यू कैन स्टोर इनसाइड सेम डेटाबेस. बट अभी हम लोग फिलहाल देखेंगे कंसोल एप्लीकेशन. कंसोल एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग जो भी डेटा यहाँ से एंटर करेंगे यूजिंग स्कैनर क्लास, आई एम गोइंग टू स्टोर ऑल दैट रिकॉर्ड्स इन डेटाबेस. तो अभी ये कैसे होने वाला है, इसके लिए लेट्स अंडरस्टैंड. First of all, you need to create a table. Suppose I want to store a record related to the products. Okay, तो प्रोडक्ट में क्या क्या होता है, एग्जाम्पल प्रोडक्ट का ID रहेगा. ओके, उसके बाद प्रोडक्ट का नेम रहेगा, प्रोडक्ट का एक प्राइस रहेगा और प्रोडक्ट का एक क्वांटिटी रहेगा. तो ये चार वैल्यूज मुझे मेरे डेटाबेस में स्टोर करने हैं. तो पहली स्टेप जो है, हम लोगों को क्या करना है, हमें SQL में एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा इसके लिए, फॉर द प्रोडक्ट. ओके, सो लेट्स क्रिएट अ टेबल इन SQL. फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द SQL हियर. सो आई एम यूजिंग द ओरेकल सेटअप राइट नाउ. तो ओरेकल में जाके कनेक्ट यूजर नेम, password. So connected. Let's create a table here. Create a table product. तो इसके लिए आपको SQL का सिंटैक्स मालूम होना चाहिए. प्रोडक्ट अंडरस्कोर ID, जिसका डेटा टाइप है नंबर, ये है मेरा प्राइमरी की. उसके बाद प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम varchar2, देन वी हैव प्रोडक्ट अंडरस्कोर प्राइस, ये मैं ले रहा हूँ फ्लोट के अंदर, एंड प्रोडक्ट अंडरस्कोर क्वांटिटी, ये आएगा नंबर फॉर 5 डिजिट्स. सो ये जो है टेबल, लेट्स क्रिएट दिस टेबल फर्स्ट. इसको क्रिएट कर लिया, बट सपोज देयर इज एरर, नेम इज ऑलरेडी यूज बाय एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट. तो प्रोडक्ट नाम का टेबल ऑलरेडी हो सकता है, तो इसको हम लोग ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप टेबल प्रोडक्ट एंड क्रिएट दिस टेबल वंस अगेन. तो यहाँ पे मैंने एक टेबल क्रिएट कर दिया, क्रिएट टेबल प्रोडक्ट, जिसके अंदर प्रोडक्ट ID जो कि नंबर है, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट क्वांटिटी. तो इस टेबल को क्रिएट करने के बाद हमारा SQL का काम अभी के लिए हो गया. ठीक है,
तो हम लोग जावा के थ्रू भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं, बट राइट नाउ एज पर टूडेज एजेंडा आई एम गोइंग टू शो यू द कोड फॉर इंसर्ट डिलीट अपडेट। तो रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करना है, डिलीट करना है और अपडेट करना है, ये हम लोग आज काम करने वाले हैं पहले। तो उसके लिए मैंने टेबल क्रिएट कर लिया एक। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तो हमारा डेटाबेस आएगा, जो भी डेटाबेस हम लोग यूज़ करेंगे एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, ओरेकल, तो ये आपका डेटाबेस है। इस डेटाबेस के अंदर हम लोग जो कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन आएगा। एप्लीकेशन कोई भी हो, कंसोल हो, वेब एप्लीकेशन या डेस्कटॉप एप्लीकेशन। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट लेयर होने वाले हैं। एक होता है JDBC API का लेयर रहेगा एक, और एक होता है ड्राइवर लेयर। तो ठीक से पहले एप्लीकेशन को समझ लो। ये हमारा एप्लीकेशन है। जो भी एप्लीकेशन आप बनाओगे वो कम्युनिकेट करेगा यहाँ पे JDBC API के साथ। JDBC API मतलब कुछ क्लासेस है जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जाम्पल, जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर कुछ क्लासेस है लाइक कनेक्शन, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, उसके बाद आएगा रिजल्ट सेट, देन वी हैव रिजल्ट सेट मेटा डेटा। ओके, तो ये कुछ इंटरफेस है। लुक एट दिस, ये इंटरफेस है। कनेक्शन, प्रिपेयर स्टेटमेंट, ऑल दीज आर द इंटरफेस। ठीक है, कनेक्शन, प्रिपेयर स्टेटमेंट, यहाँ पे और एक होता है कॉलेबल स्टेटमेंट, रिजल्ट सेट मेटा डेटा, एंड देयर इज अ डेटाबेस मेटा डेटा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इंटरफेस है इस पैकेज के अंदर। हम वन बाय वन करके ये सारे इंटरफेस देखने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, इसी को हम लोग बोलेंगे JDBC API। ये API काम करेंगे ड्राइवर के साथ। अब ये ड्राइवर क्या होता है, ड्राइवर इज लाइक अ रिस्पॉन्सिबल हियर टू कन्वर्ट योर JDBC स्टेटमेंट इनटू अ डेटाबेस एंड डेटाबेस स्टेटमेंट इनटू अ पर्टिकुलर JDBC API। तो ये काम यहाँ पे ड्राइवर का होगा। तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग टाइप के ड्राइवर्स होते हैं, जिसको इस जावा में बोला जाता है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। तो ऐसे अलग अलग टाइप में ड्राइवर्स होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। तो राइट नाउ वी आर गोइंग टू यूज टाइप 4 ड्राइवर which is faster driver amongst all these three driver. So that theory we'll discuss in detail after some time in the next lecture. So right now just focus on the type 4, how we are going to connect this application through JDBC API through this type 4 driver to the database. तो चलो let's start the code. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले JDBC application जब कर रहे हैं तो I am taking a project here, Java project. तो इसका एक नाम देता हूं मैं यहाँ पे, नेक्स्ट JDBC एप्लीकेशन। ये सेकेंड प्रोजेक्ट है मेरा यहाँ पे, सपोज JDBC एप्लीकेशन 2। क्लिक ऑन फिनिश, ओके। सो दिस इज द प्रोजेक्ट हियर, JDBC एप्लीकेशन 2। सो just need to do some settings here before I'm going to start the project. There is a JRE, I need to connect default JRE of my machine. Okay, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर आपने प्रोजेक्ट ले लिया, this is not required in your machine. Okay, so JRE system libraries, click on finish। ठीक है, तो देखो ये तो प्रोजेक्ट आ गया मेरे पास साइड में। लुक एट दिस JDBC एप्लीकेशन। तो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले एक क्लास लेना है हमें यहाँ पे, न्यू, क्रिएट अ क्लास, JDBC एप्लीकेशन, ये मेरे क्लास का नाम है। आई वॉन्ट अ मेन फंक्शन हियर, सिलेक्ट द मेन फंक्शन। मेन फंक्शन चाहिए हमें यहाँ पे, तो यहाँ पे सिलेक्ट करो और फिनिश पे क्लिक करो।
तो JDBC जो एप्लीकेशन है उसके लिए हमें टोटल 4 स्टेप्स में ये एप्लीकेशन कवर करेंगे हम लोग। स्टेप 1, तो पहला स्टेप होता है लोड ड्राइवर। अभी लोड ड्राइवर मतलब क्या, जो मैंने इस डायग्राम में आपको बोला कि आपके पास यहाँ पे एक ड्राइवर आपको पहले इंस्टॉल करना पड़ता है आपके प्रोग्राम के अंदर। सो ये ड्राइवर मतलब क्या होता है, एक क्लास होता है। ये ड्राइवर क्या होता है, एक क्लास होता है। ये क्लास कहाँ मिलेगा आपको, अगर आप ओरेकल का डेटाबेस यूज़ कर रहे हो तो ओरेकल के अंदर आपको एक क्लास जार फाइल मिलने वाली है। उस जार फाइल के अंदर देयर इज़ वन क्लास। सो उसको लोड करने के लिए JDBC में सबसे पहला स्टेप रहेगा क्लास डॉट फॉर नेम। तो क्लास is a class in java.lang package. for name is a static function. for name एक static function है। यहाँ पे अभी मैं ड्राइवर यूज करने वाला हूँ जो मुझे यहाँ पे लोड करना है। मेरा डेटाबेस ओरेकल का है तो इसलिए मैं ओरेकल का ड्राइवर यूज करूंगा। तो ओरेकल का ड्राइवर जो होता है यहाँ पे हम लिखेंगे ओरेकल डॉट JDBC डॉट ओरेकल ड्राइवर। तो ये ओरेकल का ड्राइवर है, ओरेकल डॉट JDBC डॉट Oracle driver, because I am going to use Oracle database. If you want to use MySQL, you just need to change this line related to the MySQL driver. Okay, तो वो भी मैं आपको कोड में दिखा दूंगा। पहले अभी हम लोग Oracle को कनेक्ट कर रहे हैं डेटाबेस को। तो इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं लोड द ड्राइवर। ये हो गया मेरा पहला स्टेप, ठीक है। सो दिस इज माई फर्स्ट स्टेप हियर। अभी ये लाइन हमें एरर दे रहा है बिकॉज यहाँ पे एक एरर मैसेज है अनडिफाइंड एक्सेप्शन। अनडिफाइंड एक्सेप्शन मतलब ओरेकल या JDBC में जो भी कोड हम करेंगे उसके लिए देयर आर चेक टाइप ऑफ एक्सेप्शन जिसका नाम है क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो इस क्लास नॉट फाउंड के लिए हमें ट्राई कैच इस ब्लॉक को देना पड़ेगा। सो सराउंड विथ ट्राई कैच ब्लॉक, यहाँ पे ऑप्शन आएगा क्लिक हियर। ये देखो तो एरर चला गया आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ये हुआ आपका पहला स्टेप लोड द ड्राइवर। इसी के साथ सेकेंड स्टेप होता है एस्टेब्लिश कनेक्शन टू द डेटाबेस। चलो ये स्टेप हो गया जिसको मैं रेड कलर में हाईलाइट करता हूँ। ड्राइवर मैंने लोड कर दिया, टाइप 4 ड्राइवर है मेरा ओरेकल का। अभी हमें क्या करना है, कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। उसके लिए कनेक्शन नाम का इंटरफेस मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला था। ये देखो यूटिल पैकेज के अंदर पहला इंटरफेस है जिसका नाम है कनेक्शन। सो लेट्स यूज दैट कनेक्शन इंटरफेस। कॉन इज अ वेरिएबल फॉर दिस इंटरफेस। इनिशियली इसका वैल्यू नल रहेगा। एज पर द जावा रूल कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करोगे बिफोर यूजिंग इट असाइन द नल वैल्यू बिकॉज देयर इज नो गार्बेज वैल्यू इन जावा। तो फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीटेड हियर। इस स्टेप को यहाँ पे मैंने लिख दिया। ओके, नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड स्टेप, स्टेप 2। यहाँ पे हम यूज करेंगे कनेक्शन टू डेटाबेस। जो भी डेटाबेस आपके पास हो उसके लिए हमें यहाँ पे कनेक्शन का URL लिखना है। कैसे लिखते हैं देखो, कनेक्शन जो ऊपर लिखा है हम लोगों ने कॉन इज इक्वल टू जावा के अंदर क्लास होता है ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन करके उसका स्टैटिक मेथड है जो हमें एक URL देना है। यहाँ पे फिलहाल मैं URL डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ उसको अलग से कैसे लिखेंगे। तो JDBC ये होता है प्रोटोकॉल, यहाँ पे आएगा ओरेकल, देन देयर इज अ थिन, ये टाइप ऑफ ड्राइवर है आपका। JDBC इज अ मेन प्रोटोकॉल, ओरेकल इज अ सब प्रोटोकॉल, थिन इज अ टाइप ऑफ ड्राइवर। अभी मेरा डेटाबेस कौन से मशीन में है, @लोकल होस्ट, इसी मशीन के अंदर है। तो जो डेटाबेस आप लोग यूज कर रहे हो आपके मशीन के अंदर वो किसी ना किसी पोर्ट नंबर पे रन होता है। तो इसका पोर्ट नंबर है 1521। उसी के साथ उसको एक सर्विस नेम होता है। मेरे लैपटॉप में ये XC करके सर्विस नेम है। तो अभी क्वेश्चन आएगा सर हमारे लैपटॉप में ये क्या हो सकता है, तो मैं बताता हूँ आपको, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे पहले मैं यूज़र नेम कंप्लीट करता हूँ जो कि सिस्टम है और उसके साथ यहाँ पे मेरा पासवर्ड है जो ओरेकल को लॉगिन करने के टाइम पे मैं यूज़ कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दिस इज माई सिंपल पासवर्ड हियर। ओके, तो ये हुआ एक URL जो हमें डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए चाहिए। तो बहुत लोग यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे ये आया कहाँ से URL। तो इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ आपके मशीन के अंदर जहाँ पे आपने ओरेकल को इंस्टॉल किया है। गो टू C ड्राइव, गो टू C ड्राइव। यहाँ पे एक फोल्डर है ओरेकल EXE। इसके अंदर आपको एक फोल्डर दिखेगा APP ओरेकल प्रोडक्ट 10.2। ये पाथ में कॉपी करके देता हूँ सर्वर्स
there is a file called as network. In network there is a admin and this is the file tns names aura. तो ये जो पाथ है, इस पाथ को मैं प्रोग्राम में आपको लिख के देता हूँ, यहीं पे इसको रखता हूँ मैं पाथ को, ठीक है। यू जस्ट रिमेंबर दिस। अगर कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख सकते हो, आपका जो भी क्वेश्चन है। सो ओरेकल एपीपी ओरेकल प्रोडक्ट 10.2 सर्वर नेटवर्क एडमिन, इसके अंदर एक फाइल है जिसका नाम है tnsnames.ora। इसको ओपन करेंगे, ओपन विथ वर्डपैड। ये देखो, ये है लोकल होस्ट मेरे मशीन का नाम, डेस्कटॉप 68QSPVT। तो ये मैं लिखूंगा तो भी चलेगा, बट मैंने लिखा है लोकल होस्ट। पोर्ट नंबर है 1521 जो हमने प्रोग्राम में यूज किया है, और सर्विस नेम है XE। तो ये आपको कहाँ मिलेगा? इस पाथ के अंदर आपको मिलने वाला है, जो जिस लोकेशन पे आपके मशीन में ओरेकल इंस्टॉल्ड है। तो यू नीड टू चेक इन योर मशीन कहाँ पे आपका ओरेकल इंस्टॉल्ड है। तो इस पोजीशन पे जाओगे तो आपको ये डिटेल समझ में आ जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में पोर्ट नंबर यही रहेगा, ओके। सिर्फ डेस्कटॉप की जगह पे ये जो नाम है आपको लोकल होस्ट ही लिखना है, तो आपके मशीन को ही पॉइंट करेगा, और यूजर नेम सर्विस XE रह सकता है। इन सर्टन सिनारियो तो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा आपके मशीन के अंदर। तो अभी हम लोगों ने URL भी यहाँ पे लिख दिया, ये भी हमें एक एरर दे रहा है, ये बोल रहा है अनहैंडल एक्सेप्शन। इसका मतलब इसके लिए ट्राई कैच जरूरी है, तो रिक्वायर्ड कैच ब्लॉक डायरेक्टली ऐड करते हैं। ये देखो, इसका एक्सेप्शन है SQL एक्सेप्शन। तो ये भी आपको अगर कोई इंटरव्यू में जा रहे हो तो पूछा जाता है कि कनेक्शन जब करते तब कौन सा एक्सेप्शन आ सकता है, उसका नाम है SQL एक्सेप्शन। ड्राइवर लोड करेंगे तब कौन सा एक्सेप्शन आ सकता है, उसका नाम है क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। अगर ये दो लाइन आपके सक्सेसफुल हो गए तो इसका मतलब आपके प्रोजेक्ट का जो भी एप्लीकेशन आपने बनाया है, इसका विद द हेल्प ऑफ API, विद द हेल्प ऑफ ड्राइवर, इसने डेटाबेस के साथ कनेक्शन कर लिया। तो ये अभी हम कैसे चेक करेंगे? यहाँ पे मैं एक लाइन दिखता हूँ, system.out.println कनेक्शन टू डेटाबेस, और प्लस यहाँ पे ये कौन लिखो तो आपको समझ में आएगा डेटाबेस को कनेक्शन यहाँ पे आपका हुआ या नहीं हुआ। तो चलो चेक करते हैं, इसको रन करेंगे पहले। तो अभी तक 2 ही स्टेप किए हम लोगों ने, मैंने आपको 4 स्टेप बोला है फिलहाल। सो फर्स्ट 2 स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर यू स्टार्ट द JDBC जावा एप्लीकेशन। तो यहाँ पे देखो एक एरर आ गया, इसका नाम है oracle.jdbc.oracle ड्राइवर। तो ये एरर एक्सपेक्टेड था, बिकॉज ये जो लाइन है ड्राइवर, ये कहाँ से आया? ये भी हमें दिया है ओरेकल ने। अगर आप ओरेकल का डेटाबेस यूज कर रहे हो तो ये जो क्लास है ये क्लास आपको ओरेकल देगा। तो इस क्लास को तो आपके प्रोग्राम में ऐड करने के लिए आपको एक जार फाइल मिलता है। उस जार फाइल का नाम है, जो कि आपको ओरेकल के सेटअप के अंदर ही मिलेगा। जहाँ तक हम आए थे 10.2 सर्वर, यहाँ पे था एक JDBC नाम का फोल्डर, lib नाम का एक फोल्डर, इसके अंदर एक फाइल है जिसका नाम है OJDBC14.jar। ये जो जार फाइल होती है, इसके अंदर आपको ये ड्राइवर मिलने वाला है जिसका नाम है oracle.jdbc.oracle ड्राइवर। तो अभी इस जार फाइल को मुझे मेरे प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करना है। तो इसको भी हम कैसे ऐड करें? तो सिंपल कॉपी पेस्ट करके भी ऐड कर सकते हैं, बट देर इज अ स्टैंडर्ड वे टू ऐड द जार फाइल्स इन योर प्रोजेक्ट। सो उसके क्लास पाथ में प्रॉपर समझ में आती है फाइल्स। तो इस फाइल को, ये पाथ काफ़ी अंदर है, तो मैंने कॉपी कर लेता हूँ पहले यहाँ से, और इसको एक सिंपल लोकेशन पे डाल दिया D ड्राइव में, सो दैट आई कैन ईजिली गेट माई फाइल। ओके, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया D ड्राइव पे। तो अभी इस लाइन के लिए हमें उस जार फाइल को ऐड करना है। तो राइट क्लिक ऑन योर प्रोजेक्ट, गो टू प्रॉपर्टीज, ये स्टेप ठीक से समझ लो। प्रॉपर्टीज, देयर इज ऑप्शन कॉल्ड एज बिल्ड पाथ, जिसके अंदर एक सब ऑप्शन है क्लास पाथ। लाइब्रेरीज के अंदर क्लास पाथ, रिमेंबर द स्टेप्स। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया है, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज, इसके बाद लाइब्रेरीज, दिस इज बिल्ड पाथ, लाइब्रेरीज, क्लास पाथ, ऐड
libraries, look at this, add, or you can say add external jars, add external jars, add external jars. Go to D drive and select that file. The name of the file is ojdbc14.jar. File name is ojdbc14.jar. Open this file, look at this, and apply, close. तो ये फाइल आपके पास यहाँ पे आ गया रेफरेंस लाइब्रेरीज के अंदर. लुक एट दिस ojdbc14. नाउ चेक द प्रोग्राम वंस अगेन. ये देखो, कनेक्शन टू डेटाबेस. इसका मतलब आपके एप्लीकेशन का डेटाबेस के साथ कनेक्शन हो गया. ये अगर कोड आपका रन होता है तो डेफिनेटली आपका मोर देन 50% काम यहाँ पे हो गया रिलेटेड टू द JDBC. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू कनेक्ट योर एप्लीकेशन टू डेटाबेस. एक बार अगर कनेक्शन डेटाबेस का एस्टेब्लिश हो गया तो आगे हम लोग जो ट्रांजैक्शन करेंगे, DML हो या DQL हो, वो आपको इजीली आप लोग कर सकते हो. ठीक है. So this step here you have done the connection with the database. Okay. So now once you establish the database connection, अभी हमें क्या करना है, DML ऑपरेशन परफॉर्म करना है. DML ऑपरेशन मतलब insert, update and delete. तो ये तीन हम लोग सबसे पहले करेंगे. रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे डेटाबेस के अंदर, अपडेट करेंगे एंड डिलीट करेंगे. तो इसको कैसे करना है, लेट्स स्टार्ट. तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास इंटरफेस है जिसका नाम है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट. कौन सा इंटरफेस है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट. तो लेट्स स्टार्ट द वर्क विथ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट. प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ये java.sql पैकेज के अंदर है. तो यहाँ पे आपका पैकेज इंपोर्ट हो गया ऊपर, एंड देन प्रिपेयर स्टेटमेंट इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट. तो अभी ये मेथड कहाँ से लिया, इसके लिए थोड़ा थ्योरी समझना पड़ेगा हमें. कनेक्शन के तीन मेथड है, क्रिएट अ स्टेटमेंट, उसके बाद प्रिपेयर स्टेटमेंट एंड कॉलेबल प्रिपेयर कॉल, और एक मेथड है प्रिपेयर कॉल. तो अभी हम लोग क्या काम कर रहे हैं, अभी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं प्रिपेयर स्टेटमेंट के लिए. तो फॉर दिस इंटरफेस हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है प्रिपेयर स्टेटमेंट. तो नॉर्मली हम इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करते, बट यहाँ पे कनेक्शन के मेथड के थ्रू हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है. तो ये एक डिजाइन पैटर्न यहाँ पे इंप्लीमेंट होता है. वो एक टॉपिक अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे, ये ऐसे क्यों होता है, दैट विल डिस्कस इन द थियरी. ओके. तो अभी फिलहाल यहाँ पे प्रिपेयर स्टेटमेंट के लिए by using a connection interface there is a method which is called as prepare statement. I am going to use this method now. Prepare statement. Prepared statement is the function. Here we have already created a table in database. If you remember, मेरे टेबल का नाम है DSC करके चेक कर सकते हैं हम लोग, प्रोडक्ट. ये देखो, जिसके अंदर 4 कॉलम्स है. प्रोडक्ट आईडी जो कि नंबर है, प्रोडक्ट नेम जो कि varchar है, प्रोडक्ट का प्राइस जो कि फ्लोट है, और प्रोडक्ट का क्वांटिटी ये भी एक नंबर है. तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 4 कॉलम्स है. ये डेटा टाइप्स आपको ठीक से याद रखने हैं, नंबर, varchar, फ्लोट एंड नंबर. ओके. तो अभी हम क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है प्रोडक्ट वैल्यूज क्वेश्चन मार्क 1, क्वेश्चन मार्क 2, क्वेश्चन मार्क 3, क्वेश्चन मार्क 4. तो ये 4 क्वेश्चन मार्क हमने यहाँ पे लिखे हैं. इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट वैल्यूज, देयर आर 4 क्वेश्चन मार्क. अभी ये क्वेश्चन मार्क, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेस होल्डर. और जो भी क्वेरी हमने यहाँ पे लिखा है, इस क्वेरी को हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक क्वेरी. और जब भी हम लोगों को पैरामेट्रिक क्वेरी यूज करना है, सो वी हैव टू यूज प्रिपेयर स्टेटमेंट इंटरफेस. जब भी हमारे पास, इन सिंपल वर्ड, जब भी हमारे पास अगर क्वेश्चन मार्क वाला क्वेरी होता है तो उसके लिए हम लोग प्रिपेयर स्टेटमेंट इंटरफेस यूज करेंगे. इसको हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक क्वेरी. अभी चारों क्वेश्चन मार्क को हमें वैल्यू सेट करने हैं, तो उसके लिए ये वेरिएबल है जिसका नाम है प्रिपेयर स्टेटमेंट डॉट सेट इंटीजर. पहले वाले क्वेश्चन मार्क को मैंने वैल्यू सेट किया, सपोज 101 प्रोडक्ट का आईडी. सेकेंड क्वेश्चन मार्क को हमने यहाँ पे वैल्यू सेट किया है, सपोज मेरे प्रोडक्ट का नाम है लैपटॉप,
प्रीपेयर स्टेटमेंट फॉर थर्ड क्वेश्चन मार्क। सेट इंट क्यों लिखा? क्योंकि ये कॉलम जो है डेटाबेस में एज अ नंबर करके रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे स्ट्रिंग क्यों लिखा? ये सेकेंड मतलब ये सेकेंड क्वेश्चन मार्क जो कि डेटाबेस के अंदर एज अ वैरचर करके है। थर्ड में हम लिखेंगे सेट फ्लोट, क्योंकि डेटाबेस के अंदर का ये थर्ड क्वेश्चन मार्क जो है थर्ड कॉलम को पॉइंट कर रहा है जो कि फ्लोट फॉर्मेट में है। इसका प्राइस मैंने लिखा एग्जाम्पल 20,000 एंड प्रीपेयर स्टेटमेंट डॉट सेट इंटीजर फॉर फोर्थ क्वेश्चन मार्क जो कि क्वांटिटी है, इंटीजर है, तो ये वाला मतलब हमारा फोर्थ क्वेश्चन मार्क। तो क्वांटिटी कितने चाहिए मुझे? एग्जाम्पल 2 क्वांटिटीज। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन मार्क जो है डेटाबेस के अंदर एक नंबर है, सो फॉर दैट वी आर यूजिंग सेट इंट। सेकेंड वाला जो क्वेश्चन मार्क है जो कि वेर क्या है, तो उसके लिए हमने लिखा है सेट स्ट्रिंग। थर्ड वाला क्वेश्चन मार्क जो है जो कि डेटाबेस में फ्लोट है, सो वी आर यूजिंग सेट फ्लोट फंक्शन ईयर फॉर थर्ड क्वेश्चन मार्क। एंड द फोर्थ वन इज जो कि एक नंबर है, तो फोर्थ वन के लिए ये हमारा क्वांटिटी है। अभी ये वैल्यूज चारों सेट हो गए यहाँ पे चारों क्वेश्चन मार्क्स को। अभी हमें इसको एग्जीक्यूट करना है डेटाबेस के अंदर। तो उसके लिए हमारे पास कुछ फंक्शंस है एग्जीक्यूट करने के लिए। तो कौन से फंक्शन से? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहले एग्जीक्यूट अपडेट करके एक फंक्शन है जो कि हमें इंटीजर रिटर्न करवाता है। उसके बाद हमारे पास एक फंक्शन रहेगा जिसका नाम है एग्जीक्यूट क्वेरी। ये भी थोड़ी देर में हम लोग यूज करेंगे, देन आई विल एक्सप्लेन अबाउट दिस फंक्शन। तो अभी हम लोग एग्जीक्यूट अपडेट के बारे में बात करते हैं। ये कब यूज करना है? जब हमें इंसर्ट, अपडेट और डिलीट रिकॉर्ड करने हैं डेटाबेस के अंदर। जब भी डेटाबेस के अंदर इंसर्ट रिकॉर्ड, अपडेट रिकॉर्ड और डिलीट रिकॉर्ड ये काम जब करना है तब हम लोग यूज करेंगे एग्जीक्यूट अपडेट। ओके, सो यहाँ पे आई एम गोइंग टू इंसर्ट द रिकॉर्ड इन डेटाबेस। प्रीपेयर स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, एग्जीक्यूट अपडेट। तो ये लाइन जब एग्जीक्यूट होता है तो इसका मतलब इस क्वेरी को हम लोगों ने डेटाबेस के अंदर एग्जीक्यूट करवा दिया। और अगर रिकॉर्ड सक्सेसफुल डेटाबेस के अंदर चला जाएगा तो यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू आएगा जो कि हम लोग चेक कर सकते हैं। अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिकॉर्ड सेव, सेव रिकॉर्ड सेव। तो देखिए क्या बोला मैंने यहाँ पे, इस क्वेरी को वैल्यू सेट करने के लिए ये चारों वैल्यू सेट कर दिए। इंटीजर क्यों लिखा? क्योंकि ये डेटाबेस में नंबर है जो कि हमने जब टेबल बनाया था तब आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे नंबर डेटा टाइप है। ठीक है, तो बेसिकली ये 1 मतलब ये पहला क्वेश्चन मार्क, ये 2 मतलब यहाँ का सेकेंड क्वेश्चन मार्क, ये 3 मतलब यहाँ का थर्ड क्वेश्चन मार्क और ये 4th मतलब यहाँ का फोर्थ क्वेश्चन मार्क। और ये चारों डेटा क्वेश्चन मार्क्स डेटाबेस में टेबल को पॉइंट कर रहे हैं। तो पहला कॉलम अगर नंबर है तो यहाँ पे इंट लिखा, सेकेंड कॉलम अगर वैरचर है तो यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा, थर्ड कॉलम डेटाबेस में फ्लोट है तो यहाँ पे फ्लोट लिखा, फोर्थ वन इज अगेन इंटीजर तो यहाँ पे हमने इंटीजर लिखा। इसको एग्जीक्यूट कर दिया तो अगर i ग्रेटर देन 0 आता है, इफ़ यू स्टोर वन रिकॉर्ड इन डेटाबेस, अगर एक भी रिकॉर्ड डेटाबेस में चला गया तो i का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा और यहाँ पे आएगा रिकॉर्ड सेव। ये मैसेज हमें यहाँ पे आना चाहिए। ओके, so according to the step 1, load the driver, establish the connection, set the value and execute the query. So this is the step 4, execute the query. Or third thing is what? Set the value. Okay, check the output now. ये देखो मुझे मैसेज आ गया रिकॉर्ड सेव। अभी मैं मेरे एसक्यूएल के टेबल में जाऊंगा और चेक करूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट। ये देखो यहाँ पे रिकॉर्ड आ गया हमारे पास 101 लैपटॉप इज द प्रोडक्ट नेम, 20,000 इज द प्राइस एंड 2 इज द क्वांटिटी। जो भी वैल्यू हम लोगों ने एप्लीकेशन में प्रोवाइड किए ये सारे वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गए डेटाबेस के टेबल के अंदर, प्रोडक्ट नाम के टेबल के अंदर। सो दिस इज द वे यू कैन इंसर्ट अ सिंपल रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि हम लोगों ने इस प्रोग्राम के अंदर कनेक्शन एस्टैब्लिश किया और रिकॉर्ड को इंसर्ट कर दिया टेबल के अंदर। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे
जहाँ पे हम लोग अपडेट करेंगे रिकॉर्ड को और डिलीट करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले आपको इतना प्रोग्राम कंप्लीट करना है। अगर ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया तो आपका आगे वाला प्रोग्राम बहुत स्मूथली होने वाला है। सो आई विल रिक्वेस्ट एवरीबडी टू कंप्लीट दिस प्रोग्राम। वंस यू कंप्लीट द प्रोग्राम, जो भी आगे अपडेट और डिलीट करेंगे वो आपको इजीली समझ में आएगा। होप सो यू लाइक दिस सेशन। So if you are new to our channel, please like and subscribe. Thank you very much.